का तरीका न्यूट्रिएंट्स लेने का थोड़ा मतलब डिफरेंट होता है कि हम इसे कैसा मैनेज नहीं कर पाते। और न्यूट्रिशन लेवल पे अगर देखा जाए तो सबसे यही इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों ने कोई भी फूड ले रहे हैं, हम इसे मैनेज कैसे करें, इसकी सर्विंग्स, इसकी हम लोग कैसे इसकी एक्सचेंजेस को देखें कि हमारा वेट जो सा बेस्ट हो, और हमें वेट को एवरेज करना, वेट को नॉर्मल करना, ये हमारी हेल्थ के लिए भी गुड है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है सहर और अफ्तार। हम लोग अपने कॉमन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं, मेन गोल की तरफ, अफ्तार और सहर। अब हमने वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है? फर्स्टली हमें पता होना चाहिए हमारे पास न्यूट्रिएंट्स में देखा जाए तो 5 फूड ग्रुप्स है। 5 फूड ग्रुप्स में आ जाता है हमारे फ्रूट्स भी आ जाते हैं, वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं, मीट भी आ जाता है, मिल्क भी आ जाता है, और फैट्स भी आते हैं। ओके, अब हमने फ्रूट्स अगर लेना है तो हम लोग फ्रूट्स को कैसे एडजस्ट करना है, जबकि फ्रूट्स हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ओके, अब हमारे पास आता है कि न्यूट्रिएंट्स के कंपोनेंट्स। अगर हम न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो न्यूट्रिएंट्स के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, सेकंड वन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास आता है विटामिन्स एंड मिनरल्स। माइक्रो में हमारे पास आते हैं ये कार्ब्स हो गया, प्रोटीन, जो कि हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। गॉट इट? यस यस मैम। यस। नेक्स्ट, अगर हम लोग इसमें से कोई भी चीज लेते हैं तो हम अपनी सर्विंग्स का, एक्सचेंजेस का ख्याल रखते हैं। एक अगर मेरे पास पेशेंट आता है, लाइक कोई भी पेशेंट है वेट गेन का या वेट लॉस का, अब मैं उसे ऐसे ही डाइट प्लान नहीं दूंगी, देख के नहीं दूंगी, नहीं। पहले मैं उसकी हाइट भी पूछूंगी, वेट भी पूछूंगी, उसके एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड सीखूंगी। नेक्स्ट मैं उसका बीएमआई निकालूंगी, बीएमआई निकाल के उसके मैं देखूंगी कि इसकी कितनी किलो कैलोरीज की, इसकी बॉडी को कितनी किलो कैलोरीज चाहिए। हम लोग उसके पोर्शंस डिवाइड करेंगे, उसमें प्रोटीन्स भी ऐड करेंगे, वेजिटेबल भी ऐड करेंगे, फ्रूट्स भी ऐड करेंगे, सब कुछ इसमें ऐड करेंगे। अब हम आते हैं वेट लॉस की तरफ कि अगर हम लोगों ने वेट लॉस करना है तो हम क्या उसका है कि कैसे वेट, ऑलमोस्ट हमारे पास 1 मील होता है सहर और अफ्तार। सहरी में हम लोग वेट लॉस के लिए क्या करेंगे? वेट लॉस सहरी में हम ये होता है कि हम ये भी खा लें, वो भी खा लें, ये भी ले लें, वो भी ले लें। क्यों? हमने रोजा रखना है जी, हमने सारा दिन गुजारना है, हमने रोजा रखना है। हम लोग वाटर कूलर के पास बैठ जाते हैं, हम लोग बोटल्स फिल करके रख लेते हैं, वहां से अजान का टाइम हो रहा होता है, हमें ये होता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन के तरफ माइक ऑन है ये जी। फिर हमारे पास ये होता है कि हमें डिहाइड्रेशन ना हो जाए। हमें खाना चाहिए सहरी के टाइम, बट थोड़ा थोड़ा, मतलब कि उसकी सर्विंग्स को देख देख के खाना चाहिए। अब हम कैसे वेट लॉस कर सकते हैं? अब मोस्टली ये होता है कि चाय के शौकीन होते हैं, टी के या बेवरेजेस के होते हैं। अब हम कोई भी बेवरेजेस लेते हैं, लाइक टी लेते हैं, मिल्क, मिल्क में हमारे पास लैक्टोज होता है, उसमें ऑलरेडी शुगर जोन सी होती है, ऑलरेडी शुगर होती है, बट उसमें हम लोग और शुगर ऐड कर सकते हैं, कर देते हैं। दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। फिर हम लोग आ जाते हैं चॉकलेट्स की तरफ। हम कहते हैं कि वेट लॉस भी करना है, हमने चॉकलेट्स भी खाने हैं, बेकरी आइटम्स भी खाने हैं, बेवरेजेस भी लेने हैं, फास्ट फूड्स भी लेना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा वेट लॉस तो नहीं होगा, वेट तो हमारा स्टक ऑफ हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा, बट वेट लॉस नहीं होगा। अगर आप डिहाइड्रेशन रमजान में हो जाते हैं तो आप दूध मलंगा, यू नो वेरी वेल अबाउट दूध मलंगा, आप रात को से भिगो के रख दें और सहरी में उसका पानी पी लें। दिस इज गुड फॉर हेल्थ, स्टमक के लिए भी बेस्ट है, और ये आपको डिहाइड्रेशन भी नहीं होने देगा। ओके, ओके। अगर आप लस्सी बनाते हैं, लाइक मोस्टली लस्सी को पसंद करते हैं, अगर आप लस्सी बनाते हैं तो उसमें भी सॉल्ट ऐड नहीं करना चाहिए। विदाउट सॉल्ट आप लस्सी पी सकते हैं, ले सकते हैं सहरी की तरफ, सहरी में। ओके, अगर हम डाइट प्लान की तरफ आते हैं, अगर हम डाइट प्लान को देखा जाए तो हम लोग सहरी में ले सकते हैं 7 इंच का पराठा। ये आगे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स में हमारे पास 1 सर्विंग आ गई इसकी। नेक्स्ट हमारे पास ले सकते हैं हम इसमें 1 कप योगर्ट ले सकते हैं, ये हमारे पास आ गया मिल्क में। नेक्स्ट हमारे पास आ सकता है पॉरेज, पॉरेज में हमारे पास आ सकता है दलिया। अगर हम लोग रोटी नहीं ले रहे, पराठा नहीं ले रहे, तो हमारे पास आ सकता है दलिया। हम लोग पराठा भी ले सकते हैं वेट लॉस, बट वो ऑलिव ऑयल का हो। नेक्स्ट हम सीरियल्स भी ले सकते हैं।
मैम ये माइक ऑफ करो। महनूर गफ्फार, काइंडली माइक ऑन नहीं करिए, अनम्यूट करो। 7 इंच का पराठा ले सकते हैं हम लोग, 1 कप योगर्ट ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं 1 कप। क्या इसकी सर्विंग का ख्याल रखना है, मैंने पहले कहा है हम सर्विंग को देखते हुए अपनी किलो कैलोरीज को मेंटेन करेंगे। अगर हम लोग पराठा नहीं ले सकते तो हम ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइसेस ले सकते हैं। एग ले सकते हैं, एग में क्या होता है प्रोटीन की क्वांटिटी हमारे पास ज्यादा होती है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है पोरिज। पोरिज में हमारे साथ क्या होता है, पोरिज में हमारे पास होते हैं दलिया। यू नो वेरी वेल कि दलिया क्या होता है, जौ का दलिया हो सकता है, दलिया कोई भी हो सकता है, कि हम दलिया भी ले सकते हैं। ब्राउन ब्रेड यूज करते हैं किसकी जगह, हम लोग यूज कर सकते हैं अपने पराठास की जगह। फिर हम 7 इंच के बेसन की रोटी भी बना सकते हैं वेट लॉस में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम नट्स, नट्स हमारे पास आता है एलमंड्स हो गए, वॉलनट्स, कैश्यूज। ये नट्स हमारे पास एक ऐसा सोर्स है जो हमें वेट लॉस करने में हमारी हेल्प करता है। गॉट इट, समझ आया कि नहीं? यस यस मैम। यस नेक्स्ट हम आते हैं, ये हो गया हमारे पास सहरी का प्लान कि सहरी में हम क्या क्या खा सकते हैं और हम लोग वेट लॉस सहरी में हम कैसे कर सकते हैं। पानी, अगर हम लोग वाटर इंटेक करते हैं या कोई फ्लूइड इंटेक करते हैं, ये नहीं कि हम लोग ज्यादा पानी इंटेक करें, ज्यादा फ्लूइड इंटेक करें, फिर बाद में हमारा एब्डोमेन जोन सा है वो हैवी फील हो और फिर बाद में हमें कि पानी ज्यादा पी लिया। नो, डिहाइड्रेशन अगर होनी है तो वैसे भी होनी है। टूथलंगा इज द बेस्ट ऑप्शन। रात को उसे पानी में रख दें, वाटर में डिप करके, नेक्स्ट सुबह उठ के सहरी में पी लें, ये स्टमक के लिए भी बहुत बेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अफ्तारी। अफ्तार टाइम में हम बहुत ज्यादा यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं, मोस्टली फीमेल्स, समोसास, पकौड़ास। फिर हमें ये होता है अफ्तार से पहले ही हम आपकी आवाज नहीं आ रही। का इशू था, प्रॉब्लम था। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं अफ्तार टाइम। अफ्तारी में हम ये करते हैं कि यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मोस्टली फीमेल्स, कि हम ये भी खाएं वो भी खाएं और सब कुछ ही खा लें, समोसास, पकौड़ास एटसेट्रा। अब हमें ये होता है कि मैं ये नहीं मना कर रही कि समोसा, पकौड़ास, हमें ऑयली फूड्स नहीं खाने चाहिए, खाएं, बट उसकी एक्सचेंज और सर्विंग्स को देखते हुए। हमें अफ्तारी सुन्नत भी है कि हमें अफ्तारी खजूरों से खोलना चाहिए, अफ्तार करना चाहिए, डेट्स एंड वाटर। डेट्स आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। हाउ, कैसे? डेट्स हमारे बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे मसल्स को, फिर हार्ट डिजीज से प्रिवेंट करता है और बहुत से डिजीजेस से सेव करता है। डेट्स इज वेरी बेस्ट। 2 डेट्स के साथ हमें अफ्तार करना चाहिए एंड 1 ग्लास वाटर। नेक्स्ट हमारे पास आता है समोसास, पकौड़ास। अगर आपने समोसे और पकौड़े लेने हैं, 2 लेने हैं, उसकी सर्विंग को डिवाइड करना है, ऑयल में उसे फ्राई नहीं करना। आप पालक और बेसन के, बैंगन के, ब्रिंजल, उसके पकौड़े बना सकते हैं विदाउट ऑयल। एयर फ्राइड होना चाहिए, विदाउट ऑयल आप बना के उसे ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सलाद। हम लोग सलाद सुबह मॉर्निंग में नहीं ले सकते, ना सहरी में ले सकते हैं, ना अफ्तारी में, मतलब फौरन नहीं ले सकते। इसलिए इससे बेस्ट ये है कि हम लोग 1 बाउल फ्रूट्स लें। 1 बाउल फ्रूट्स है, इससे हमारे पास न्यूट्रिएंट्स की कैलोरीज भी मेंटेन रहेगी, हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा और इससे हमारे पास वेट लॉस भी होगा। इसमें विटामिन्स भी होंगे, इसमें मिनरल्स भी होंगे, इसमें हमारे पास फाइबर्स भी होंगे। गॉट इट? यस यस यस। मैम। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्नैक टाइम। आफ्टर नमाज हम लोग स्नैक टाइम में क्या ले सकते हैं? आफ्टर नमाज हम स्नैक टाइम में ये ले सकते हैं 2 कबाब्स। अफ्तारी के बाद हम लोग नमाज के बाद हमें 10 मिनट वॉक करनी चाहिए, ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। वॉक इज द बेस्ट फॉर योर हेल्थ, यू नो वेरी वेल।
फिर हम आ जाते हैं कि हमारे पास ड्रिंक्स में क्या आता है। कोक, जो कि आपकी बॉडी के लिए नहीं ठीक, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत ज्यादा होता है, उसमें बबल्स क्रिएट होता है। आप एक करके देखिएगा, लाइक चिकन लें, चिकन उसमें बॉटल में डिप कर दें, आपको वो एक फटता हुआ नजर आएगा चिकन। बॉटल्स इज नॉट बेस्ट, कोल्ड ड्रिंक इज नॉट बेस्ट फॉर योर हेल्थ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हम लोग चिकन का सालन भी ले सकते हैं। चिकन का सालन भी ले सकते हैं कि थोड़ा यहाँ उसे स्टीम कर लें या उसे बॉईल कर लें। एक्सचेंज का ध्यान रखते हुए हमने ये सारा कुछ मैनेज करना। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ड्रिंक्स। ड्रिंक्स में थी मैं, ड्रिंक्स में ये आता है कि हम लोग वाटरमेलन हम लोग विदाउट शुगर ब्लेंड करके ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का जूस ले सकते हैं, लेकिन उसमें शुगर नहीं ऐड कर सकते। जिससे शुगर ज्यादा ही पसंद है, जो शुगर ऐड करना चाहता है वो उसकी जगह हनी ऐड कर सकता है। और आपकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज जरूर होनी चाहिए। अगर आप लस्सी बनाते हैं उसमें सॉल्ट ऐड नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेट गेन। अगर हम लोग अंडर वेट है तो हम उसे वेट गेन कैसे करें? हम वेट गेन हमारा कैसे किया जाए? हमारी हाइट बहुत ज्यादा है, वेट गेन, वेट हमारा बहुत कम है, तो हम लोग वेट गेन कैसे करें? रमजान में हम लोग वेट गेन ऐसा कर सकते हैं कि सहरी टाइम हम लोग ले सकते हैं शेक, बनाना, खजूर मिक्स करके, डेट्स का, इनमें मिक्स करके ब्लेंड करके हम लोग एक मिल्क का शेक बना सकते हैं, जो कि आपके वेट गेन, मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है। शेक ले सकते हैं, पराठा ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है 4 एग। बॉयल एग लेने हैं 2 स्लाइस ब्रेड के साथ। 1 एग में 78 कैलोरीज होती हैं। 78 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बहुत सी कैलोरीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। 1 ग्लास मिल्क लेना, अगर आप शेक नहीं ले रहे 1 ग्लास मिल्क ले सकते हैं एंड 2 बनानास ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम लोग अफ्तार में क्या ले सकते हैं। अफ्तार में हमें लेना चाहिए वेट गेन के लिए मीट। मीट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। व्हाइट राइस ले सकते हैं, ब्राउन राइस नहीं लेने, व्हाइट राइस ले सकते हैं। 1 कप वेजिटेबल ले सकते हैं, 2 कप बनानास ले सकते हैं, 2 कप बनानास ले सकते हैं, और शेक्स ले सकते हैं। शेक्स में हमारे पास क्या आता है? वही बनाना का शेक ले सकते हैं, उसमें एलमंड्स ऐड कर लें, एटसेट्रा। समझ आ रहा है? हेलो। Yes, ma'am. एसिडिटी, स्टमक एसिडिटी हमारे पास हो जाती है कि स्टमक एसिडिटी का कोई भी ट्रीटमेंट मतलब नहीं कर पाते ठीक तरह से। न्यूट्रिएंट लेवल से, अगर न्यूट्रिशन लेवल से देखा जाए तो स्टमक एसिडिटी का ये हमारे पास है, अगर कोई भी चीज जल रही हो, बर्न हो रही हो, उसमें हम लोग वाटर फेंकते हैं ताकि वो उसकी बर्निंग बंद हो जाए। अब ऐसे ही हमारे पास स्टमक है, अगर हम स्टमक में एसिडिटी हो रही है, हम स्टमक में वाटर लेंगे और हमारी स्टमक एसिडिटी, उसे चाहिए कि पानी चाहिए, कुछ ठंडा चाहिए, कुछ कोल्ड चाहिए। पोर्शन साइज एग्जिस्ट करता है। अब ये नहीं हम करते कि अब हम इनटेक करते जाएं। डाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा स्टमक डाइजेस्ट कितना कर रहा है। और वो मोस्टली ये होता है कि डाइजेशन में कौन से फूड्स हम लोग ऐसे ले रहे हैं जो हमारी हीट प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्टमक एसिडिटी में आते हैं मिर्च मसाला चाट। मिर्च मसाला हम लोग ज्यादा यूज करते हैं अपने फूड में, अपनी डिशेस में, जिससे हमें स्टमक एसिडिटी हो जाती है। सेकंड हमारे पास आता है मटन, बीफ, उससे भी हमारे पास एसिडिटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स में आता है हमारे पास लेमन आ जाता है, शिमला मिर्च आ जाती है, एटसेट्रा। फोर्थ पे हमारे पास आता है सीड्स। फोर्थ में हमारे पास आता है सीड्स। सीड्स में हम लोग क्या करते हैं, सीड्स ले लेते हैं, उससे भी हमारे पास स्टमक एसिडिटी हो जाती है। अब इसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, हाउ, इसे हम कैसे ट्रीट करें कि हमें स्टमक एसिडिटी ना हो? हम लोग लस्सी ले सकते हैं, पानी 8 to 12 ग्लास ले सकते हैं। हमें पानी को एडजस्ट करना पड़ेगा कि वाटर इनटेक को हम लोग ज्यादा करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टोमेटोज, कुकम्बर्स, इसका यूज हमें ज्यादा करना चाहिए। योगर्ट, मेलन, मिल्क, कोकोनट वाटर इज द बेस्ट सोर्स ऑफ स्टमक एसिडिटी। स्टमक एसिडिटी का अच्छा ट्रीटमेंट है कोकोनट वाटर। ये हमें स्टमक एसिडिटी को खत्म कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है
कुकम्बर, वेट लॉस में हम लोग अगर देखें तो कुकम्बर कौन सी हमारे पास ड्रिंक है कि हमारा वेट लॉस हो, जो सबसे इजीएस्ट हो। डिटॉक्स वाटर हम लोग यूज करें तो हमारा वेट लॉस बहुत जल्द हो जाता है। कुकम्बर, लेमन, कुकम्बर 1/4 पार्ट अगर हम स्लाइसिस करें कुकम्बर के, लेमन के और जिंजर, हम लोग एक बोतल में उसे ऐड करें, उसे मिक्स करके, और ये हमारे लिए वेट लॉस का अच्छा तरीका है। अच्छा हमारे पास जिसे कहते हैं ये बेनिफिशियल भी है। ये हमारे पास क्या करता है, बोन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है, कैंसर से प्रिवेंट करता है। फिर उसके बाद ये डिटॉक्स वाटर हमारे स्किन को भी हेल्थी करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रीन टी। कुछ फीमेल्स ऐसा होता है जो ऐसी होती हैं जो ग्रीन टी का ज्यादा यूज करती हैं कि हमारा वेट लॉस हो जाए, हम स्मार्ट हो जाएं। ग्रीन टी का बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज कर लेती हैं, इससे हमारे पास स्टमक में एसिडिटी भी हो जाती है, इसी की वजह से डायरिया भी हो जाता है। ग्रीन टी जबकि हमारे लिए अच्छी है, बेस्ट है, जो कि हमारे ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करती है, ब्रीथ को हमारे पास रिड्यूस करती है। जैसा कि कोविड आया, कोविड चल रहा है हमारे पास, कोविड हमारे पास बहुत कॉमन हुआ है। कोविड के लिए हम ग्रीन टी ले सकते हैं, ये भी हमारे मतलब बेस्ट है, जो कि हमारे ब्रीथिंग को बहुत अच्छा, ब्रीथिंग के लिए हमारे पास बहुत अच्छा सोर्स, ब्रीथिंग को ठीक करता है, रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट कॉमन डिजीज इज डायबिटीज। डायबिटीज हमारे पास, डायबिटीज का हम ये सोचते हैं कि डायबिटिक पेशेंट जो से हैं वो रोजा नहीं रख सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोजा बहुत बेस्ट है आपकी हेल्थ के लिए। डायबिटीज मेलाइटिस जो है वो एक कॉमन है जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। ये मेटाबॉलिक डिजीज है एक। ये 2 टाइप्स की होती हैं, टाइप 1 भी होती है हमारे पास, टाइप 2 भी होती है। अगर हम लोग शुगर को, जो से शुगर पेशेंट होते हैं, डायबिटीज पेशेंट, उसे हम लोग रिवर्स कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, उसे मैनेज जरूर कर सकते हैं। एक दफा हमें शुगर हो जाए वो हम लोग रिवर्स मतलब ये नहीं कर सकते, उसे बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, उसे मैनेज किया जा सकता है। पहले हमारे पास आते हैं, हम डिस्कस करूंगी मैं इसमें सुपर फूड्स, जिससे हमारी डायबिटीज जो है वो नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल रेंज हमारे पास अगर देखा जाए तो 140 होती है mg पर डेसीलीटर, नॉर्मल लेस देन। और अगर हमारे पास शुगर हाई आते तो वो 200 अबव होती है। गॉट इट? समझ आ रहा है? नो रिस्पॉन्स। जी मैम। यस मैम। जी मैम। सबसे अच्छा बेस्ट तरीका ये है शुगर पेशेंट के लिए कि सिनेमन, जिसे हम कहते हैं दालचीनी, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। एक पिंच जोन सा सिनेमन हम लोग रात को पानी में भिगो के अगर हम लोग सुबह पी ले तो ये हमारे लिए बहुत बेस्ट है शुगर पेशेंट के लिए। अगर आपकी शुगर हाई है, अगर लो है तो आप मिल्क ले सकते हैं बिफोर स्लीप। ओके, सेकंड हमारे पास सुपर फूड्स में आता है जीरा। यू नो वेरी वेल अबाउट जीरा। 1 लीटर पानी में आप 1 चुटकी जीरा डिप करके रख दें और सुबह मॉर्निंग में आप अगर वो जीरा पी लें, जीरे का वाटर पी लें, दिस इज बेस्ट फॉर डायबिटिक पेशेंट। थर्ड हमारे पास सुपर फूड्स आता है एप्पल विनेगर, सिरका जिसे कहते हैं सेब का सिरका। आपने कुछ पेशेंट्स, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सेब का सिरका वैसे ही पी जाते हैं, पानी में मिक्स करके, वाटर में मिक्स करके अच्छी तरह से या ब्लेंड करके वैसे ही पी लेते हैं। ऐसा नहीं करना। सलाद अगर आप लेते हैं, डायबिटिक पेशेंट के लिए सलाद बेस्ट है। अगर आप सलाद लेते हैं उसमें आप क्या करते हैं, एप्पल विनेगर उसमें स्प्रिंकल करके उससे आप सलाद को ले सकते हैं। अगर आप हमारे पास एक विनेगर लेते हैं, इससे हमारे पास अल्सर भी हो जाता है डाइजेशन से रिलेटेड, इसलिए विनेगर आपके लिए बेस्ट है, बट उसे किसी उसके इस्तेमाल करने का तरीका जो उनसे है वो और होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ चीज, कलंजी। यू नो वेरी वेल व्हाट इज कलंजी। कलंजी सिवाय मौत के सब डिजीजेस का बहुत बेस्ट सोर्स है। उसमें यह डायबिटिक के लिए 7 सीड्स हैं, 7 सीड्स कलंजी के वो अगर खा लें, ले लें, तो ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है कलंजी का। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रूट्स। फ्रूट्स में हम क्या ले सकते हैं, सर्विंग इसकी हम लोगों ने बिल्कुल ठीक करना है। डायबिटिक में ये होता है हम बनाना भी ले लेते हैं, ग्रेप्स भी ले लेते हैं, नहीं, हमने क्या करना है कि अगर आपकी शुगर ओके है
अगर आपकी शुगर ओके है देन आप एक गावा ले सकते हैं और कोई सा भी फ्रूट्स ले सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स कोई सा भी ले सकते हैं। कोशिश ये करनी है, ट्राई ये करना, मैंगो नहीं लेना, बनाना नहीं लेना, ग्रेप्स नहीं लेना, जिसमें फ्रुक्टोज ज्यादा आए वो नहीं लेने, वो फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं लेने। मिल्क शेक्स नहीं लेने, उसमें भी ज्यादा होता है बिकॉज मिल्क में लैक्टोज होता है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। जूसेस भी नहीं लेने बिकॉज उसमें भी शुगर ऐड होती है ऑटोमेटिकली, नेचुरली उसमें होती है। उसमें शुगर पेशेंट को चाहिए कि वो अपने कार्बोहाइड्रेट्स की जो उनकी मील है वो ज्यादा करें, कार्बोहाइड्रेट्स कार्ब्स उसमें ज्यादा करें। कार्ब्स में हमारे पास ये होता है, कार्ब्स के में हमारे लिए होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोग उसमें रोटी ले सकते हैं, फिर उसके बाद हम चने की मतलब चना लेंटिल्स हमारे पास वो ले सकते हैं, पल्सेस हो गया। अब ब्रेकफास्ट में हम लोग ये ले सकते हैं शुगर पेशेंट के लिए, ब्राउन ब्रेड स्लाइसेस ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, उसे स्क्रैम्बल कर सकते हैं, स्क्रैम्बल्ड एग ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं। नट्स हमारे पास ओमेगा 3 का बेस्ट सोर्स भी है। और हमने इसके बाद आफ्टर ब्रेकफास्ट टी नहीं लेनी, डायबिटिक पेशेंट के लिए आफ्टर ब्रेकफास्ट हम टी नहीं ले सकते। फ्रूट्स में हम वेजिटेबल्स, ये हमारे पास बेस्ट सोर्स है फाइबर्स का भी, सूप चीज एटसेट्रा ये हम नहीं ले सकते। अगर हमने राइस लेना है तो हम उसकी जगह ब्राउन राइस ले सकते हैं। समझ आई? गॉट इट? यस मैम। फीमेल्स के लिए हेयर फॉल सोल्यूशन इसमें ऐड नहीं है बट मैं बता देती हूँ। हेयर फॉल सोल्यूशन मोस्टली फीमेल्स का होता है। हेयर फॉल सोल्यूशन का बेस्ट मेथड जो सा है वो ये है कि 2 टेबलस्पून आलमंड ऑयल, न्यूट्रेंट लेवल से देखा जाए 2 टेबलस्पून आलमंड ऑयल एंड 1.5 टेबलस्पून अगर हम कैस्टर ऑयल, इन दोनों को मिक्स करके रूट टच। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग। मैम हेयर फॉल का फिर से बता दें। हेयर फॉल का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि 2 टेबलस्पून आलमंड ऑयल एंड 1.5 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल, इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके रूट्स पे लगाया जाए, आपका हेयर फॉल सोल्यूशन नहीं होगा, हेयर फॉल नहीं। ओके मैम।